जालना के बाहरी इलाके में, जहां खेत सुनसान पड़ जाते थे और बरगद के पुराने पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं फैलाए खड़े थे, एक कहा जाता था कि वह एक जवान औरत थी जो अपने गांव में अन्याय का शिकार हुई थी और मरने के बाद एक भयानक आत्मा बन गई थी। पूर्णिमा की रात में उसकी करुण और भयावह चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थीं, और जो कोई भी गलती से उसके रास्ते में आ जाता, वह या तो बीमार पड़। एक रात रमेश नाम का एक युवा किसान अपने खेत से घर लौट रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और चांद बादलों में छिपा हुआ था, जिससे हर तरफ धुंधलका छाया हुआ था। अचानक उसे बरगद के पेड़ के पास एक औरत की आकृति दिखाई दी। वह अकेली खड़ी थी और रो रही थी। रमेश दयालु स्वभाव का था। वह उसके पास गया और पूछा, बहन, क्या हुआ? तुम इस सुनसान जगह पर अकेली क्यों हो? रमेश डर से कांप उठा। चांद बादलों से निकल आया था और उसकी रोशनी में औरत का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके पैर उल्टे थे। चुड़ैल ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। रमेश डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। रमेश जानता था कि चुड़ैल के करीब जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी करुण आवाज सुनकर उसका मन पिघल गया। उसने धीरे धीरे हाँ कहा और चुड़ैल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही रमेश ने उसका हाथ छुआ, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। चुड़ैल का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वे धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर चुड़ैल शांत रही, लेकिन रमेश को हर पल डर लग रहा था कि क्या होने वाला है। जब वे पेड़ के पास पहुंचे, तो चुड़ैल रुकी और रमेश की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में अब करुणा की जगह भयानक क्रोध था। तुमने मेरी मदद की, चुड़ैल ने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। उस रात चुड़ैल ने रमेश को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे और उसके परिवार को गांव के जमींदार ने झूठे आरोप में फंसाकर मार डाला था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह तब से इंसाफ के लिए भटक रही थी। कहानी सुनकर रमेश का दिल दुख से भर गया। उसने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस जमींदार के अत्याचारों के बारे में सबको बताऊंगा। चुड़ैल की आंखों में थोड़ी शांति दिखाई दी। उसने रमेश से कहा, अगर तुम ऐसा करोगे, तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए।